हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम DSSB PRT का PYQ कर रहे हैं सॉल्व, जो है 7 मार्च 2022 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। हमने फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स थे: रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। और लास्ट क्लास में हमने अपना सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर दिया था, जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट PRT के लिए साइकोलॉजी। हमने उसमें 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोस हैं, तो आप जाके वो वीडियोस को भी देख लेना। और आज की वीडियोस में हम साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे सॉल्व, क्योंकि इस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस तो आएंगे। ये है हमारा सेक्शन 2, पार्ट 2 ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था सॉल्व। आज हम करेंगे 126 क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है 126 क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स द करेक्ट रीजन फॉर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सत्कथन सरकार को कर के भुगतान करने का सत्य कारण बताता है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज सच एज डिफेंस, पार्क एंड सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा रक्षा, पार्क, सब्सिडी जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करना। ये तो बात सही है। अगर हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरकार हमें फैसिलिटीज दे, हमें कंफर्ट दे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई हमारी करेक्ट। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? यूजिंग इट टू रिहेबिलिटेट पीपल आफ्टर नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदाओं के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग करना। एग्जैक्टली मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे होती हैं एकदम करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या बनता है? बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127th क्वेश्चन। The law of exercise is among the 3 laws of learning. Who developed these laws? अभ्यास का नियम अधिनाम अधिनाम के 3 नियमों में से एक है। इन नियमों को किसने विकसित किया था? अगर आपने ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी है तो आपने उसमें ये 3 लॉज पढ़े होंगे। तो मीन्स ये कौन सा, ये किस थ्योरी का लॉ है? ईएल थॉर्नडाइक, जो है हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 128th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसरी कैपेबिलिटीज ऑफ अ न्यू बॉर्न? नवजात शिशु के संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हियरिंग इज फंक्शनल बिफोर बर्थ। ठीक है, देखो, जो हमारी हियरिंग होती है वो मीन्स जो हमारे सुनने की क्षमता होती है वो बर्थ से पहले ही फंक्शनल होती है। मीन्स हम जब मीन्स जब बच्चा पेट में होता है तो वो सारी बातें सुन सकता है। हियरिंग जो है वो फंक्शनल होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? विजन इज द लीस्ट डेवलप्ड सेंस एट बर्थ। जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्री होती है। ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बहुत ही कम देख पाता है, उस टाइम उसका विजन एकदम क्लियर नहीं होता। तो मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 129th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? भारत में समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1। इन 2005 द मिनिस्ट्री ऑफ Human Resource Development implemented the National Action Plan for the Inclusion in India
of children and youth with disabilities, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। हिंदी में पढ़ते हैं। 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया। ये है हमारी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है आरटीई एक्ट 2009 ensures education for all children irrespective of their caste, religion, ability, etc. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि के परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, मीन बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 130th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें गलत स्टेटमेंट पूछी है, नॉट करेक्ट। अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द लोकल अथॉरिटी इन द आर्ट राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के लिए बच्चों के अधिकार के स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हमारी वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस के लिए रहने वाली है, तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को और ना ही हिंदी मीडियम वालों को। हम दोनों ही लैंग्वेजेस में अपने PYQs को कवर करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन। प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क लेना, प्रति व्यक्ति से शुल्क लेना, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 कैपिटेशन फी लेना एक क्राइम माना जाता है, तो यहाँ पे हो गई हमारी स्टेटमेंट गलत। ठीक है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स। ठीक है, टीचर्स को ट्रेनिंग फैसिलिटी देनी है। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, ये स्टेटमेंट हमारी सही है। डिसाइड द एकेडमिक कैलेंडर, शैक्षणिक कैलेंडर तय करना, ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। बट आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में हमसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी है, नॉट करेक्ट आंसर बताना है, तो मींस एक ही स्टेटमेंट हमारी गलत है जो है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हेयर, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन 1, ओनली 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन जैको रूसे in his book Emile added a 3-stage plan of moral development. Which of the following statement is correct with respect to these steps? हिंदी में पढ़ते हैं। जीन जैको रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में नैतिक विकास की त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेसेसिटी शुड रूल ओवर द डिसिप्लिन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। शैशवस्था और बाल्यावस्था में शिष्य पर आवश्यकता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। ठीक है, बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ द यूटिलिटी शुड रीन ओवर द डिसिप्लिन। बाल्य अवस्था और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता द्वारा नियंत्रण होना चाहिए। तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो है हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम की समस्या समाधान पद्धति में शामिल है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ गोल इज टू बी रीच्ड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, एक लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, चैलेंजिंग द फेल्ट डिफिकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान्ड एंड पर्पसफुल अटैक, सचेत नियोजित और उद्देश्यपूर्ण हमले के माध्यम से महसूस की गई कठिनाई को चुनौती देना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमारा आंसर बन गया
ऑप्शन 1 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। Dash is the shared popular set of belief and expectations, often without any basis about qualities of female and male. महिलाओं और पुरुषों के गुणों के बारे में अक्सर बिना किसी आधार के विश्वासों और इच्छाओं का एक साझा लोकप्रिय समूह है। क्या है इसका आंसर? एक ना जेंडर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लोगों को, उनके काम के हिसाब, उनके जेंडर के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सेक्स स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज सेक्स स्टीरियोटाइप। यहाँ पे लोगों को जेंडर के हिसाब से प्रायोरिटीज दी जाती हैं और इसको क्या बोलते हैं? सेक्स स्टीरियोटाइप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a fundamental right in the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? आपको पता होंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट द फंडामेंटल राइट हियर। हमारा आंसर बन जाता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which city had an outbreak of plague in 1994? 1994 में किस शहर में प्लेग का प्रयोग था? प्लेग कहाँ पे फैला था सबसे ज्यादा? द आंसर इज सूरत। सबसे ज्यादा प्लेग फैला था सूरत में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज सूरत। इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया which of the following pairs of act year is correct? पूर्व स्वतंत्र भारत में एक्ट वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आर्म्स एक्ट 1878, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1879 और इल्बर्ट बिल 1890। हिंदी में भी हम यही पढ़ेंगे इनको, एक्ट के नाम चेंज नहीं होते, हिंदी में भी वही नाम रहते हैं। ठीक है, तो बार बार ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंग्लिश में नाम है वही नाम हिंदी में है एक्ट्स के। आर्म्स एक्ट 1878, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1879, इल्बर्ट बिल 1890। तो कौन कौन से एक्ट सही हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर? ओनली वन, आर्म्स एक्ट 1878 is the correct answer of this question. बाकी के एक्ट्स में आपको बता देती हूँ। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में और इल्बर्ट बिल था 1883 में। 1883 में, ठीक है, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में और इल्बर्ट बिल था 1883 में, इसलिए ये दोनों हो जाते हैं यहाँ पे गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट। ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, जो है हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन स्ट्रगल फॉर द वोट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड। वोट के लिए महिलाओं का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत हुआ, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। विमेन सफरेज मूवमेंट, महिला मताधिकार आंदोलन। सेकंड स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मींस, देखो जो हमारे एक्ट्स होते हैं, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, उनके नाम सेम रहते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो हमें बताना है इनका स्ट्रगल वोट के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्ट्रेंथन हुआ था, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं विमेन सफरेज मूवमेंट। महिला मताधिकार आंदोलन। ठीक है, ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Kolb's model, on the basis of grasping experience, the learning style can be। कोल्ब मॉडल के अनुसार अनुभव को ग्रह करने के आधार पर अधिनाम की शैली को क्या कह सकते हैं? ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? डाइवर्जिंग और एसिमिलेटिंग, हिंदी में है अपसारी और आत्मसात।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसको हम डाइवर्जिंग भी बोलते हैं और एसिमिलेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने कॉल मॉडल पढ़ा होगा अपने कोर्स में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, रीड दी गिवन लाइन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एजुकेशनल थिंकर। दी गई पंक्तियों को पढ़िए और सही शैक्षिक विचारक की पहचान कीजिए। लाइंस पढ़ते हैं। लाइंस क्या है? He stressed the social and moral nature of the school. He believed that a school should serve as the miniature society and embryonic society. इन्होंने विद्यालय के सामाजिक और नैतिक स्वरूप पर जोर दिया। उनका उनका मानना था कि एक विद्यालय को लघु समुदाय, एक अपरिपक्व समाज के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये एजुकेशनल थिंकर कौन थे? मिनिएचर सोसाइटी किसने बोला था स्कूल को? हमारा आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज जॉन ड्यूई। समझ आया? मिनिएचर, आपको ये वर्ड याद रखना है, मिनिएचर कम्युनिटी या फिर मिनिएचर सोसाइटी किसने बोला था स्कूल को? जॉन ड्यूई ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग में बी अ सिम्टम ऑफ विच इम्पेयरमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ते हैं। बार बार पलक झपकाना किस अक्षमता का लक्षण हो सकता है? अगर आंखों से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, दृश्य दोष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू द मुंडा फैमिली। मुंडा फैमिली से कौन कौन सी लैंग्वेज बिलोंग करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुंडा परिवार से संबंधित है? कौन सी लैंग्वेज है? एक तो मुंडारी है यहाँ पे और संथाली है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? ये दोनों ही लैंग्वेज जो है मुंडा फैमिली से संबंधित है। क्या बन जाएगा? ऑप्शन 4, दैट इज बोथ दी लैंग्वेजेस। आई होप आपको पता होगा कि मुंडा फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हैं। और भी लैंग्वेजेस है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही गिवन है, और भी लैंग्वेजेस हैं। मुंडा फैमिली से कौन कौन सी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व है? मुंडारी, मुंडारी और संथाली, और भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अधिगम की ह्यूरिस्टिक विधि से संबंधित है? तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और प्लेवे मेथड। खोज विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि या फिर खेल विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड मींस डिस्कवरी मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का दूसरा नाम क्या है? डिस्कवरी मेथड। ह्यूरिस्टिक में हम डिस्कवरी करते हैं, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनवायरमेंटल स्टडीज इज अ मिक्सचर ऑफ। पर्यावरण अध्ययन किस चीज का मिक्सचर है? ट्रेडिशनल साइंस, सोशल वैल्यूज और एनवायरमेंटल अवेयरनेस। पारंपरिक विज्ञापन, सामाजिक मूल्य या फिर पर्यावरण के प्रति जागरूकता। एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टडीज किस किस चीज से रिलेटेड है? किस किस चीज का मिक्सचर है? साइंस का भी मिक्सचर है, सोशल वैल्यूज का भी मिक्सचर है और एनवायरमेंटल अवेयरनेस का भी मिक्सचर है। तो मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑल द स्टेटमेंट्स आर द मिक्सचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज करेक्टली मैच्ड विद हिज लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि उनके साहित्य से सत्य सम्मिलित है? फर्स्ट कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? रामचरितमानस। ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। जायसी किसने लिखी थी? गीतावली ने। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क में। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डैश हैज बीन अप्लाइड इन डेवलपिंग सेवरल टेक्नोलॉजीज ऑफ टीचिंग। शिक्षण की कई तकनीकों को विकसित करने में डैश का उपयोग किया जाता है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ DSSS टीचिंग एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है टीचिंग में कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करी जाती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी,
किसकी है? स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन 1, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। और किसके लिए यूज होती है? टीचिंग टेक्नोलॉजीज के लिए यूज होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following newspaper was the first हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है? द आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज उदंड मार्तंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ आईसीटी टूल्स इन लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में आईसीटी उपकरण का उपयोग नहीं है? ऑप्शन क्या है? क्रिएटिंग द लर्निंग कंडीशंस इन द क्लासरूम, कक्षा में सीखने की स्थिति बनाना, या फिर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डिसएमिनेटिंग अमंग पीयर्स, जानकारी एकत्र करना और साथियों के बीच प्रसार करना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे बोला है नॉट द यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी का यूज नहीं है टीचिंग में, लर्निंग में। तो ये तो दोनों ही यूज है हमारे, तो मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज नीदर 1 नॉर 2, ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो यूज हैं, इनका यूज है आईसीटी लर्निंग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग? स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण में गणित सीखने की प्रक्रिया क्या है? चिल्ड्रंस इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड कॉन्टेक्सुअल। कंक्रीट मीन्स जो आप चीजों को छूकर समझते हो और उनको देख कर अंडरस्टैंड करते हो, दैट इज कॉन्क्रीट। ठीक है, स्कूल एवं संदर्भ संबंधी समाज ही गणित के बच्चों की शुरुआत की समझ है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड है एक्टिव मैनिपुलेशन विद कंक्रीट एलिमेंट्स लीड्स चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। मूर्त तत्वों के 8 हस्त कौशल बच्चे की गणितीय अवधारणा एवं प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करते हैं। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। मीन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्याजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था सही सुमेलित है? सेंसरी मोटर, इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। बुद्धि संबंधी संवेदी गतिशीलता, ठीक है, गतिविधियां, ठीक है। कंक्रीट कंक्रीट ऑपरेशन में प्री ऑपरेशनल थिंकिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या है देखते हैं। नेम द डिवाइस विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को नेट और एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज CPU। ऑप्शन 1 is the correct answer of this question. So that's it for today. I hope you like this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे साइकोलॉजी पार्ट 3 में, जो बहुत ही जल्द आने वाली है वीडियो। ठीक है,